जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम करंट अफेयर का पार्ट 6 लेंगे जो ज्ञानद्रा पब्लिकेशन का है, जो स्पेशल आपका बिहार दरोगा अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, तो इसे जरूर देखिएगा। और पार्ट 6 में आपका सेट नंबर 26 से 30 तक क्वेश्चन जितना रहेगा उसे लेंगे। इसके पहले आपका पार्ट 5 तक में आपका 25 तक सेट कंप्लीट कर दिए हैं। और जैसा कि आप जानते हैं इससे आपका इसका करंट अफेयर में 40 सेट है, तो इसे आपको कंप्लीट कराया जाएगा। जो एग्ज़ाम 17 तारीख से पहले, जो 17 तारीख का एग्ज़ाम है आपका दरोगा का, उसके पहले कंप्लीट करा दिया जाए ताकि आपको ज़्यादा हेल्पफुल हो। और आपका चैप्टर बाय चैप्टर भी इसे करा दिया जाएगा, तो ज़रूर देखिएगा। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहां से आप ज्वाइन होकर ले सकते हैं। तो चलते हैं, आज का पहला क्वेश्चन है सेट नंबर 26 का पहला क्वेश्चन कि विश्वकर्मा योजना के पहले चरण में कितने रुपया का तक का ऋण प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है। तो विश्वकर्मा योजना के पहले चरण में कितने रुपए का प्रयोग किया गया है, वो आपका हो जाएगा 1 लाख रुपया तक। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 1 हो जाएगा, यानी 1 लाख रुपया तक पहले चरण में आपको 1 लाख रुपया मिलेगा विश्वकर्मा योजना के तहत। नेक्स्ट, ये जो इस योजना का जो शुरुआत किया गया था, इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर 2023 को विश्वकर्मा जयंती पर लॉन्च किया था, याद रखिएगा। इस योजना के दूसरे चरण में 2 लाख रुपए तक 5% ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कहां से ग्राफीन औरोरा कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, कोची हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। यानी अगस्त 2023 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की सचिव श्री अलकेश कुमार शर्मा ने केरल के मेकर विलेज कोची में ग्राफीन औरोरा कार्यक्रम का उद्घाटन किया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो मनाया जाता है वो आपका 29 जुलाई को हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है, याद रखिएगा 29 दिवस। और भारत सरकार ने बाघ संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर की परियोजना 1 अप्रैल 1973 को प्रारंभ किया था, ये भी याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, कहता है कि लूना 25 मिशन किस देश का है। तो लूना 25 जो मिशन है आपका रूस का है, जो चंद्रमा पर रॉक सॉफ्ट लैंडिंग के मिशन था जो असफल रहा था। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा। ये रूस के था, जो चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग मिशन था, लेकिन क्या हुआ था, ये असफल हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारतीय शहर बेंगलोर को कौन सा स्थान मिला है। तो ये आपका मिला है पंचवा का आपका 20वां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 6 कि हाल ही में कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल पहल किस मेट्रो द्वारा शुरू किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, दिल्ली मेट्रो द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर जो आपका बी हो जाएगा। ये दिल्ली मेट्रो द्वारा, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल नामक पहली नवीनतम पहल शुरू की है, याद रखिएगा। और ये DMRC का लक्ष्य अपने यात्रियों को उनकी यात्रा विकल्पों के महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव के बारे को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि सूर्य वसुधा प्रदर्शनी का आयोजन किस शहर में किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, सूर्य वसुधा प्रदर्शनी का आयोजन वाराणसी जो उत्तर प्रदेश में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली हाइड्रोजन बस को कहाँ लॉन्च किया गया है। तो भारत की पहली हाइड्रोजन बस को जो लॉन्च किया गया, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 8 के ए हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में किस देश ने हिलेरी तूफान आया था। तो हिलेरी तूफान जो आया था 9 के आपका जो होगा डी हो जाएगा। मैं किसको में ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान उपचार प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये आपका बन गया है ये आपका गोवा बन गया है। यानी गोवा जो है आपका राज्य निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान उपचार प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पहला अगला पढ़ते हैं कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने किस राज्य सरकार को तमपारा झील के पास अवैध निर्माण नहीं करने का निर्देश जारी किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 11 का आपका सी होगा, उड़ीसा सरकार। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 12 कि 20 अप्रैल 2023 को अरुणाचल प्रदेश ने किस राज्य के साथ सीमा समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो जो इसका राइट आंसर होगा आपका 12 के हो जाएगा असम। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा युवा 2.0 योजना शुरू किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा, शिक्षा मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा, शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य में डाइक्रोसौरिड डायनासोर के अवशेष का खोज किया गया है? तो जो इसका राइट आंसर होगा आपका 14 के बी हो जाएगा, राजस्थान। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि बबली प्रोजेक्ट किन राज्यों के बीच विवादित है? तो बबली प्रोजेक्ट जो है आपको वो हो जाएगा आपका राइट आंसर 15 का आपका, यानी ये आपका महाराष्ट्र में भी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में भी होगा और तेलंगाना भी होगा। तो ऑप्शन नंबर जो 1 2 3, तो ऑप्शन नंबर 3 है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 15 के आपका सी हो जाएगा। 15 के लेकिन कह रहा बबली प्रोजेक्ट किन राज्यों के बीच विवादित है? तो 15 के आपका महाराष्ट्र तो होगा और तेलंगाना भी होगा, लेकिन ये आंध्र प्रदेश नहीं होगा। आंध्र प्रदेश आपका नहीं होगा, आंध्र प्रदेश आपका ये जो है नहीं होगा, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ये हो जाएगा आपका सिर्फ बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर आपका 16 कि वर्ष 2022 के लिए श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को सहित सम्मान किसको दिया गया है? तो ये आपको दिया गया जयनंदन को। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। हॉकी एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2023 का उप विजेता कौन सा देश रहा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा 17 का आपका बी होगा, मलेशिया। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर फादर कामिल बुल्के पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? तो इसका राइट जो अंतर होगा 18 का आपका बी होगा, बीवा रानी। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका मॉडल सेट जो आपके 26 कंप्लीट हुआ, आप 27 देखते हैं मॉडल सेट। जैसा कि हमने बताया कि 5-5 से आपका हर प्रैक्टिस सेट ले रहे हैं एक वीडियो में। हर आपका वीडियो में 5 प्रैक्टिस सेट ले रहे हैं। तो जरूर पिछला देखिएगा, 25 तक कंप्लीट कर दिए। ये पार्ट 6 में आपका 26 से 30 तक होगा। तो पहला क्वेश्चन है 27 मॉडल सेट का पहला क्वेश्चन कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार मोबाइल फोन निर्माण में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये जो भारत का स्थान है आपका दूसरा स्थान है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। यानी आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार मोबाइल फोन निर्माण में विश्व में भारत का स्थान जो है आपका जो होगा दूसरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। कहता है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत द्वारा जीते गए स्वर्ण पदक, रजत पदक तथा कांस्य पदक की सही क्रम क्या है? तो स्वर्ण पदक, अगर स्वर्ण पदक देखा जाए तो 22 गो जीता है और स्वर्ण पदक आपका जो होगा आपका स्वर्ण पदक आपका 22 गो होगा। स्वर्ण पदक आपका 22 गो हो जाएगा। स्वर्ण पदक आपका 22 गो हो जाएगा। ये आपका स्वर्ण पदक आपका 22 गो होगा। और उसके बाद आपका रजत पदक देखा जाए तो 16 गो होगा और रजत, फिर उसके बाद जो आपका कांस्य पदक जो है 23 गो है। 23 गो है कांस्य पदक आपका 23 गो है। तो 22 16 23 22 16 ऑप्शन नंबर जो होगा आपका राइट आंसर इसका जो होगा डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा?
डी हो जाएगा, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। यानी राष्ट्रमंडल खेल के 2022 में भारत द्वारा 22 स्वर्ण और 16 रजत और 23 से आपका जो है कांस्य, अगर कुल के बात कहा जाए तो 61 होगा। याद रखिएगा कुल कितना होगा, तो कुल आपका 61 गो होगा, कुल आपका 61 गो होगा, कुल जो है आपका 61 गो। और ये इसका आयोजन जो हुआ था 22वां राष्ट्रमंडल खेल है, ये 22वां राष्ट्रमंडल खेल का जो आयोजन हुआ था आपको बर्मिंघम में हुआ था। और इसका शुभांकर जो थे पेरी थे। इसका आदर्श वाक्य था सभी के लिए खेल। और इसका उद्घाटन समूह में भारतीय दल के ध्वज राहक मनप्रीत सिंह थे, याद रखिएगा, पीवी संधू। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे ज्यादा रहने योग्य शहर कौन सा है। तो जो इसका राइट आंसर जो होगा आपका 3 का आपका डी हो जाएगा, यानी वियना होगा। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 में क्या कहता है कि चालू फसल वर्ष 2023-24 में देश में खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य कितना रखा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 4 के ये हो जाएगा 332 मिलियन टन। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं 5 कि IMEC का पूर्ण रूप क्या होगा। तो IMEC का जो पूर्ण रूप होगा, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ये इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को चमेली देवी जन पत्रकारिता पुरस्कार 2022 दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 6 के बी हो जाएगा, राइट, धन्या राजेंद्र। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा, धन्या राजेंद्र। नेक्स्ट है कि वर्ष 2023 की 59वीं फेमिना मिस इंडिया की विजेता कौन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 7 के बी हो जाएगा, नंदिनी गुप्ता। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 8 कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए सर्वश्रेष्ठ भारतीय फुटबॉलर किसे चुना गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 8 के वो बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर होगा लालियाना जुआला छांगटे। ऑप्शन नंबर जो होगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9 कि भारतीय सेना ने कहां पर आग्नेयास्त्र 1 सैन्य अभ्यास किया है। तो यह आपका भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में आग्नेयास्त्र 1 जो सैन्य अभ्यास किया है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका हो जाएगा लद्दाख। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसका आत्मकथा ऑन बैलेंस है। तो 10 के जो आपको राइट आंसर होगा लीला सेठ की आत्मकथा ऑन बैलेंस है। ऑप्शन नंबर होगा 10 के आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की गई है। तो ये आपको गुजरात सरकार द्वारा किए गए। राइट आंसर 11 का आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा आपका 12 के वो हो जाएगा आपका सी। राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी 7 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। कहता बिहार सरकार ने किसी भी दुर्घटना के लिए प्रवासी मजदूरों के मौत पर मिलने वाली मुआवजा राशि 1 लाख रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया है। तो 1 लाख रुपये से बढ़ाकर आपका 2 लाख रुपया कर दिया। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट G20 के 21वें सदस्य के रूप में किस संगठन को मान्यता मिला है। तो ये आपका मिला है। ऑप्शन नंबर जो होगा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर जो होगा इनमें से कोई नहीं। और यह आपका G20 के 21वें सदस्य के रूप में अफ्रीकन यूनियन को मान्यता मिला प्राप्त हुआ। याद रखिए अफ्रीकन यूनियन को मिला है। यानी भारत की अध्यक्षता में हुई G20 शिखर सम्मेलन में अफ्रीकन यूनियन को नए सदस्य के रूप में जोड़ा गया है। याद रखिएगा। और अफ्रीकन यूनियन की स्थापना 26 मई 2001 को अदिस अबाबा में हुई थी। अफ्रीकन यूनियन में 55 गो देश हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15 में कहता है कि अप्रैल 2023 में चुनाव आयोग ने एक फैसले के तहत निम्नलिखित में से किसका राजनीतिक दल से राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा वापस नहीं लिया है।
तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 15 के होगा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सबसे ज्यादा अभिनव राज्य कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका कर्नाटक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 17 कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष तक निवल कार्बन शून्य का लक्ष्य घोषित किया है? तो ये आपको किया है 2050 तक, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में प्राण गंवाने वाले शांति सैनिकों की स्मृति में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में मेमोरियल वॉल स्थापित करने का प्रस्ताव किस देश द्वारा लाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 18 का आपका डी हो जाएगा राइट आंसर, यानी बी भारत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका तो ये आपका 27 कंप्लीट हुआ। आप मॉडल सेट जो आएगा प्रैक्टिस मॉडल सेट तो आपका 28 होगा। तो 28 का पहला क्वेश्चन है कि वर्ष 2023 में अर्थ ओवरशूट डे किस तिथि को मनाया गया? तो वर्ष 2023 में अर्थ ओवरशूट डे आपका 2 अगस्त को मनाया गया, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका हो जाएगा ए हो जाएगा ए। और ये जो है अर्थ ओवरशूट डे से तात्पर्य किसी कैलेंडर वर्ष में उस तिथि से है जिस दिन मानव ने उस वर्ष के लिए उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर लिया हो। तो राइट आंसर होगा पहला का आपका ए हो जाएगा। पुस्तक स्मोक एंड एसेज के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका बी होगा अमिताभ घोष, ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट है कि वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर को कब तक समाप्त करने का निर्णय लिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 30 जून 2022, ऑप्शन नंबर जो होगा निर्णय लिया गया था तो ये आपका 30 जून 2022 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के वन के बाहर ब्रिज पहल को किसने आरंभ किया है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। तो ऑप्शन जो होगा आपका सी हो जाएगा, इनमें से दोनों उपयुक्त दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि 27 से 29 अक्टूबर 2023 तक श्री अन्न महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका 5 का सी लखनऊ, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा देश मोसी-2 नौसैनिक संयुक्त सैन्य अभ्यास में शामिल नहीं हुआ? तो इसका जो राइट आंसर होगा छठा का आपका ए हो जाएगा भारत। नेक्स्ट है कि भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने अर्धचालक नीति जारी किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका गुजरात, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय खिलाड़ियों ने टोक्यो ओलंपिक में कितने कांस्य पदक जीते हैं? तो भारतीय खिलाड़ियों ने अगर देखा जाए 32वें जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुए थे खेल में आपका 4 गो कांस्य पदक जीता है, ऑप्शन नंबर जो याद रखिएगा ये 4 गो कांस्य पदक है, 4 गो आपका कांस्य पदक। और अगर उसके बाद देखा जाए 4 गो तो आपका कांस्य पदक हो गया और उसके बाद इसका तो राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा, 8 के आपका क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। और इसका आयोजन जो हुआ था टोक्यो में हुआ था, याद रखिएगा टोक्यो जो जापान में है। और इसका शुभांकर जो था मिराई तोबा, याद रखिएगा इसका शुभांकर मिराई तोबा। और एक स्वर्ण था आपका, एक स्वर्ण याद रखिएगा, एक स्वर्ण था और 2 रजत और 4 कांस्य पदक था। अगर कांस्य पदक के कुल कहा जाए कुल पदक के साथ 7 गो पदक जीता, कुल कितना पदक जीता 7 पदक, टोटल कितना पदक 7 पदक। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 8 के हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी 4 कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 9 कि निम्नलिखित में कौन सा 8वां रायसीना संवाद का मुख्य अतिथि था? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका क्या है जॉर्जिया मेलोनी, ऑप्शन नंबर होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है
आपका 10 के सी की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में प्रथम स्थान किस यूनिवर्सिटी को मिला है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 10 के आपका सी होगा सिंधुआनिया यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट है आपका 11 कि निम्नलिखित में से किस कंपनी को 13वें नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है। तो इसका जो राइट आंसर होगा रेल विकास निगम लिमिटेड, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12 का स्वर्ण भूषणों की बिक्री के लिए 13 डिजिट की हॉल मार्किंग किस तिथि से अनिवार्य कर दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 12 का बी होगा 1 अप्रैल 2023, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका एक बी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत फ्रांस तथा यूएई समुद्री समझदारी अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसके जो राइट आंसर होगा आपका 13 का आपका ये हो जाएगा ओमान की खाड़ी, ऑप्शन नंबर जो होगा ये होगा। नेक्स्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने किस तिथि को 20,000 रुपया के 20,000 नहीं 2,000 रुपया के करेंसी नोट को चलन से वापस लेने की घोषणा की है। तो ये आपका लेने की 19 मई 2023, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर 14 के आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि सी 295 विमानों का देश में निर्माण के लिए किस राज्य में टाटा एयरबस परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। तो ये आपको किया गया है ऑप्शन नंबर जो गुजरात में, ऑप्शन नंबर जो होगा बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 16 कहता भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो ये आपका जनार्दन प्रसाद को नियुक्त किया गया, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर दुनिया के सबसे बड़ा म्यूजियम युगीन भारत के निर्माण की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 18 के बी हो जाएगा सी आर राव, ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19 में कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के किस शहर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो इसका राइट आंसर होगा 19 का आपका डी हिरोशिमा, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। नेक्स्ट नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी बहुआयामी रूप से गरीब है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 20 के सी, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा, यानी 14.96%, ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। ये आपका 28 कंप्लीट हुआ और आप सेट नंबर 29 देखते हैं। तो 29 का पहला क्वेश्चन है कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा निम्न में से कौन सी रिपोर्ट जारी नहीं की जाती है। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, वैश्विक यात्रा पर्यटन रिपोर्ट, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट। तो इसको जो राइट आंसर होगा आपका पहला के डी हो जाएगा विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। विश्व आर्थिक मंच द्वारा विश्व आर्थिक आउटपुट रिपोर्ट जो है जारी नहीं किया जाता है। इसे जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इसको शॉर्ट में IMF यानी IMF द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि 16वें ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल में भारतीय खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो ये आपका कुल आपका 19 पदक जीते हैं, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। 16वें ग्रीष्मकालीन जो है पैरालंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने कुल जो है आपका 19 पदक जीते हैं, जिसमें 5 गो स्वर्ण पदक जीते हैं। मैं बता देता हूं 5 जो है आपका स्वर्ण पदक, 5 है आपका स्वर्ण पदक, 5 स्वर्ण पदक, 8 गो आपका रजत पदक है, रजत पदक 8 गो रजत पदक, और 6 जो है कांस्य पदक है, कांस्य पदक है, कांस्य पदक है, याद रखिएगा। तो ये टोटल आपका 16 आपका जो हो जाएगा 19 गो होगा। आपका कितना हो जाएगा 19 गो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ये आपका दूसरा का बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अगर इसका आयोजन देखा जाए तो इसका जापान में हुआ था, इसका आयोजन कहाँ हुआ था जापान में।
जापान में इसका आयोजन हुआ था, टोक्यो। और अगर इसका थीम जो था मेकिंग फॉरवर्ड वी हैव विंग है, और इसका शुभांकर जो थे सुमाइटी थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, उत्तर भारत का पहला स्कीन बैंक कहाँ खोला गया है? तो उत्तर भारत का पहला स्कीइंग बैंक नई दिल्ली में खोला गया है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि भारत में पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन वर्ष 2024 में कहां से कहां तक संचालित की जाएगी? तो यह वर्ष जो भारत में हाइड्रोजन से चलने वाली पहली जो ट्रेन है 2024 में हरियाणा के जींद से सोनीपत मार्ग पर संचालित की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ये डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो होगा डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 5 के भारत के राजस्व खुफिया निदेशालय तथा अमेरिका ने अवैध खतरनाक दवाओं के अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 5 के आपका डी हो जाएगा, ऑपरेशन बॉर्डर स्वार्ड। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया की पहले इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार ALF मॉडल ए मंजूरी दिया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका अमेरिका। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट है कि सामुदायिक वन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो जो इसका राइट आंसर होगा आपका सिमिलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर जो होगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में किस यूनिवर्सिटी ने तीसरी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा 8 के आपका डी हो जाएगा, पंजाब यूनिवर्सिटी। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नाइन्थ में आपका सी कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड कंपनी कौन है? तो टाटा पावर कंपनी भारत की सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड कंपनी बन गई है। ऑप्शन नंबर 9 के जो होगा आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 तीसरा संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 तीसरा संस्करण का आयोजन जो गुलमर्ग जो जम्मू कश्मीर स्थित है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। और ये शुभांकर जो था हिम तेंदुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम 2023 का शुभारंभ किया गया? तो यह आपको किया गया था भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन नंबर आपका अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 12 कि निम्नलिखित में कौन से भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 12 के आपका बी हो जाएगा, राकेश पाल। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश फीफा महिला विश्व कप 2023 का विजेता है? तो जो इसका राइट आंसर होगा 13 का आपका सी स्पेन। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि भारत सरकार ने चेन्नई के पास भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने हेतु किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है? तो ये 14 का आंसर जो राइट आंसर होगा आपका बी हो जाएगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ऑप्शन नंबर होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला है कि बीतस्ता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बीतस्ता महोदय के जो आपका यानी जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा बीतस्ता महोत्सव का आयोजन किया गया। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 15 का आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं 16 कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को कीर्ति चक्र पुरस्कार 2023 नहीं दिया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 16 के आपका ए हो जाएगा, यानी नायक भीम सिंह को। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी के लेखक लेखिका है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 17 का आपका ए हो जाएगा, सुधा मूर्ति। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 18 कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने
वर्ष 2023 में अपनी स्थापना के कितने वर्ष पूरे होने पर हीरक जयंती मनाया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 60 वर्ष, ऑप्शन नंबर होगा 18 का आपका सी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा पीआरई पहल की शुरुआत किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका बी होगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश द्वारा दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरान 1 का सफल प्रक्षेपण किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 20 का डी हो जाएगा, अमेरिका, ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि हाल ही में कौन सा भारतीय संस्थान लैंगिक रूढ़िवादिता पर एक हैंडबुक जारी किया है? तो इसका जो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। नेक्स्ट है, रोहिणी आयोग का संबंध किस क्षेत्र से है? तो सर्वोच्च जो ये आपका हो जाएगा आपका रोहिणी आयोग का संबंध अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के उप वर्गीकरण से है, ऑप्शन नंबर जो आपका डी हो जाएगा। तो ये आपका सेट जो था आपका 29 कंप्लीट हुआ। आप सेट नंबर आपका 30 पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि इंटरनेशनल हॉस्टल मधुमास का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दूसरा का डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पुष्टि की है कि पहली बार मंगल ग्रह से पृथ्वी पर एक एलियन सिग्नल भेजा गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका आपका राइट आंसर होगा आपका इसरो नहीं होगा, ईएसए द्वारा, यानी ईएस यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी ने पहली बार मंगल ग्रह से पृथ्वी पर एक एलियन सिग्नल भेजने की पुष्टि की है, ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्मी सर्विस कोर में कम्युनिकेशन जोन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट बटालियन का कार्यभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 4 के ए हो जाएगा, यानी कर्नल सुचिता शेखर, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस आपका 22 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा, 22 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन आपका छठा कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने युवा पेशेवर के लिए दस्ता पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका छठा का ये हो जाएगा, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जून 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा बैंक इंटर ऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल सुविधा शुरू करने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया, जिसके माध्यम से ग्राहक बैंक के एटीएम से यूपीआई का उपयोग करके नकदी निकाला जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 7 के डी हो जाएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8वां कि उस भारतीय धावक का नाम बताइए जिसने बेल्जियम के मार्कसेम में फ्लैट्स कप 2023 एथलेटिक्स में पुरुषों की 100 और 200 मीटर दौड़ श्रेणी में स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा, अमलान बर्गोहेन, ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सामरथ अभियान के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय का लक्ष्य कितने ग्राम पंचायतों में डिजिटल परिवर्तन लाना है? तो यह आपका हो जाएगा 50,000, ऑप्शन नंबर जो होगा 9 के आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है आपका 10 में कहता है कि जून 2023 में भारत और एडीबी ने कृषि उत्पादकता और बागवानी कृषि व्यवसाय को बढ़ा देने के लिए
आपका कितने $130 मिलियन के ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये आपका राइट आंसर जो होगा यह हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस बैंक ने हैदराबाद में झील सफाई अभियान क्लीन थॉन शुरू करने के लिए एनजीओ ध्रुवांश के साथ साझेदारी की है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 11 के बी होगा एक्सिस बैंक, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शहर में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 12 के डी हो जाएगा कोलकाता, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। नेक्स्ट है कि किस संस्था पर नैनो जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र ने नैनो यूरिया विकसित किया है। जिसका जो राइट आंसर होगा आपका 13 के बी गांधीनगर, ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 14 कि क्या था निम्नलिखित में से किस तिथि को बिहार में प्रतिबंध दिवस शराब नहीं सेवन के लिए मनाया जाता है। तो बिहार में आपका 26 नवंबर को प्रतिबंध ये दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। और 7 अगस्त को बिहार का संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अगला कि निम्नलिखित में से किस देश में स्थित हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 15 कप का डी होगा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर जो होगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्य कृषि उत्सव मनाया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा उड़ीसा, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17 कि जनगणना को चेबुदम योजना का उद्देश्य क्या है। तो ये आपका होगा शिकायत निवारण, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट है कि विदेश व्यापार नीति 2023 के अनुसार भारत का लक्ष्य 2030 तक भारत के कुल निर्यात का लक्ष्य हासिल करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 18 के आपका बी हो जाएगा 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 की किस राज्य सरकार ने पेयजल सेवाओं में सुधार के लिए फ्रांसीसी विकास एजेंसी के साथ समझौता किया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज एशियाई बल्लेबाज कौन है। तो ये जो आपको राइट आंसर होगा आपका बाबर आजम, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागालैंड की पहली महिला मंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ए हो जाएगा सलहतु ओनुआ क्रूस, ऑप्शन नंबर जो आपका ए होगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किस देश की यात्रा के दौरान हॉरिजन 2047 नामक समझौता दस्तावेज को अंतिम रूप दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रांस, ऑप्शन नंबर जो आपका ए हो जाएगा। तो ये आपका सेट आज जो था कंप्लीट हुआ और ये आपका पार्ट 6 था। पार्ट 6 में आपका 26 से सेट नंबर 26 से सेट नंबर 30 तक कंप्लीट किया है। और इसमें टोटल इससे आपका प्रैक्टिस सेट में जो है 40 सेट है और हर आपका पार्ट में आपको हम 6 या 5 प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। तो नहीं देखे होंगे पुरान का तो जरूर देखिएगा और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।